राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं आपको अपने चैनल भक्ति विथ उमा से कार्तिक मास के छठे अध्याय की महात्म सुनाने जा रही हूँ। बोलो नारायण हरि की जय। छठे अध्याय में नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक मास में स्नान करने की विधि बता रहा हूँ। 2 घड़ी रात जब शेष रह जाए तभी तिल, कुशा, अक्षत, फूल, फल, दीप और नैवेद्य लेकर किसी भी कुआं, तालाब, बावरी तथा नदी और उससे भी ज़्यादा पुण्य प्राप्त करना हो तो किसी तीर्थ स्थान के नदी में जाकर भगवान विष्णु का ध्यान करके स्नान का संकल्प करें। उसके बाद सभी देवी देवताओं को क्रम बाई क्रम आचमन देना चाहिए। अर्घ मंत्र इस प्रकार है। हे कमल नयननाथ, आपको नमस्कार है। हे जलसाही भगवान, आपको नमस्कार है। ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। हे मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को आप स्वीकार करें। वैकुंठ, ऋषिकेश तथा बद्री आश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान गए वहाँ 3 प्रकार के उन्होंने अपना पैर रखा। ऋषि वेद मंत्रों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरी सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में स्नान करने वाले मैं आपको अर्घ्य देती हूँ, अतः राधिका सहित आप इसे ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली, राक्षसों का संहार करने वाले, हे भगवान कार्तिक के देवता, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ के दीप धूप दान के द्वारा मुझे कार्तिक का फल प्राप्त करें। उसके बाद भगवान विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करना चाहिए। उसके बाद नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि विधान पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लपेटकर तथा विधवा स्त्री को तुलसी के जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, नवमी, त्रयोदशी और 10वीं तिथि को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते समय कुछ शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार के रूपों को धारण किया, वही भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक स्नान करता है, उन सभी की इंद्र आदि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वे सभी मुझे पवित्र करें। वेदों, यज्ञों, रहस्यों तथा बीजों सहित वेद मंत्रों के ऋषि कश्यप सहित सभी ऋषि देवता इंद्र आदि मुझे पवित्र करें। अदिति, यज्ञ आदि सभी नारियां, सिद्ध एवं समस्त पहाड़, औषधि एवं तीनों लोकों के पहाड़ों पर्वतों मुझे पवित्र कर, इस प्रकार कहकर स्नान करने वाले का मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि तथा पितरों का तर्पण विधि पूर्वक करना चाहिए। तर्पण करते समय व्यक्ति के हाथ में जितना तिल होता है, उनका पितर उतना दिन स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। सभी कार्यों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए। उसके बाद चंदन, फूल, फल, नैवेद्य अर्पण करके अर्घ देना चाहिए। उनका मंत्र इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे भगवान विष्णु, राधा के सहित आप हमारी अर्घ को स्वीकार करें। उसके बाद वेद पाठी ब्राह्मणों को चंदन माला पहनाकर प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थों का वास तथा मुख में वेद और पूरे शरीर में देवताओं का वास होता है। अपना भला चाहने वाले को इनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उसके तत्पश्चात तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। परिक्रमा
दीप दान करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, तुलसी देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया था और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की थी। अतः हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो भक्त विधि पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे इस लोकों के सुख को भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सारे रोग पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि साधन देने वाला, मुक्ति भुक्ति देने वाला ऐसा कोई भी उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। इस तरह से छठे अध्याय का समापन हुआ। जय श्री कृष्ण।